लेकिन ये आज का जो है वो पेपर है एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 2 इंग्लिश का एनुअल 2026 पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, इसको मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है जी अटैम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फ्राम द फॉलोइंग। ये आपका लिया गया है जो मॉडर्न लिटरेरी ऐसे हैं। तो पहला है जी जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द ऐसे विस्लिंग ऑफ बर्ड। तो जो टाइटल है वो ये सजेस्ट करता है कि जो विस्लिंग ऑफ बर्ड है ना वो सिंबॉलिक ऐसे है, ठीक है ना। तो इसमें जो सिंबलिज्म उसने यूज़ किया वो लिखने थे। और नंबर 2 पे जी हाउ डिड डेविड स्कॉट एंड हीज फ्रेंड्स सक्सीडेड इन लैंडिंग। ये उनका जो मून का मिशन था, वॉकिंग ऑन द मून, ठीक है ना। ये वहाँ पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वो लिखने थे। और तीसरा जी हाउ डज शाह ट्रीट द डॉक्टर्स इन ऐसे आर डॉक्टर मैन ऑफ डॉक्टर्स को वो कैसे ट्रीट करते हैं। पहले तो वो फ़र्क बयान करता है डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, फिर वो डॉक्टर्स की मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं जिसमें क्वेक्स भी हैं और जो क्वालिफाइड डॉक्टर उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी ये नावल में से एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल बॉन्ड। बॉन्ड कहते हैं ताल्लुक यानी कि रिलेशन। एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल बॉन्ड ऑफ सैंटियागो एंड मैनुअल, यानी दोनों की जो रिलेशनशिप है वो डिस्कस करनी है। और दूसरा है जी वाई डिड द ओल्ड मैन वांट टू बी एग्जैक्ट दैन लकी, यानी वो एग्जैक्ट बनना चाहता है, लकी नहीं, वो खुशकिस्मत नहीं बनना चाहता क्योंकि वो स्ट्रगल के ऊपर जो है ना वो बिलीव करता है। और तीसरा जो है वो है जी एवरी डे इज़ अ न्यू डे एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू। ये बूढ़े की जो फ़िलासफ़ी है ना एवरी डे इज़ अ न्यू डे, यानी इसमें ओल्ड मैन का करैक्टर जो है वो आ जाना था। और सेक्शन बी है जी क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं। पहला है जी नॉट फेलियर बट लो एम इज़ क्राइम। अ विज़िट टू रोहतास फोर्ट, अब देखिए इस पर कितना आप लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, और उसके बाद जी हैज़ डेमोक्रेसी फील्ड इन पाकिस्तान, ये भी इसके ऊपर भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद जी एनर्जी क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 4 है जी यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। ऑल इन ऑल होता है मतलब कि जो ऑफिस का हेड होता है उसको कहते हैं ऑल इन ऑल, यानी जो मालिक होता है। और एट सी का मतलब होता है परेशान होना। बोल्ड फ्राम द ब्लू का मतलब होता है अचानक मुसीबत। डैगल्स ड्रॉन होता है दुश्मन होना। और एज द क्रोज फ्लाइज, ये होता है कोई बंदा स्ट्रेट फारवर्ड हो, क्योंकि जो क्रो होते हैं वो सीधी लाइन में उड़ते हैं। ब्लू ब्लड होता है जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो। और कट आउट होता है मुनक़ता करना ताल्लुक़। और डाई आउट होता है ख़त्म हो जाना। उसके बाद कलेक्शन है, ये देखें जी पहला है द असलम्स लिव्स। देखें जो प्रॉपर नोन होता है जैसे नाम है तो असलम के साथ आपने आर्टिकल दा नहीं लगाना, ये हो जाएगा असलम लिव्स इन लाहौर। और दूसरा जी ही पुट द बुक ऑन इन द टेबल। देखें टेबल इन नहीं होती, टेबल ऑन होता है, ऑन द टेबल, ठीक है, एंड लेफ्ट। और तीसरा है नवीद इज़ माई ओल्डर ब्रदर। ओल्डर नहीं होगा, ये एल्डर होगा, एल्डर। नवीद इज़ माई एल्डर ब्रदर, ब्रदर रिलेशन के लिए एल्डर या एल्डर्स लगाते हैं। और चौथा है जी द टेबल ऑफ द डाइनिंग रूम। ये क्या होता है जी टेबल ऑफ द, ये है बेसिकली डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ठीक है ना। द डाइनिंग टेबल वाज सोल्ड, ठीक है। तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि डाइनिंग रूम का ही वो टेबल होगा। और उसके बाद है जी माई ब्रदर्स फ्रेंड। अब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी 2 दफ़ा लिखी जा चुकी है, माई ब्रदर्स फ्रेंड्स मदर। तो ये ऐसा नहीं होता, ये आपने कहना है द मदर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड। द मदर ऑफ, एक के साथ आपने पोजेशन शो करने के लिए ऑफ लगा लेना है। द मदर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड हैज़ डाइड, ये इस तरह लिखना है। और सातवां है जी ही न्यू, छठा है जी आई वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं होती, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं होती, असल नाम है द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। तो इस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं होती, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। आई वॉज एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये सही हो गया। और सातवां है जी ही न्यू डेट द अर्थ मूव। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो मूव्ड नहीं आएगा, मूव्स आएगा, MOVES। ही न्यू डेट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन।
और 8वां है जी सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन ईस्ट या इन द ईस्ट, यानी आपने आर्टिकल दा लगाना। और 9वां है जी इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर मॉर। देखें सिंस और फॉर टाइम स्पेसिफिकेशन के लिए सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। तो ये जो मॉर्निंग है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये मतलब कि इसको पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और 10 है जी 2 and 2 मेक 4 नहीं होता, दो चीज़ें सेम कैटेगरी हैं तो सिंगल काउंट होती है, लिहाजा प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब के साथ सिंगल वर्ब के साथ ऐसे लगाते हैं, मेक्स 2 and 2 मेक्स 4। छठा है जी राइट है लेटर टू एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर ऑन द डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी आपने लेटर टू एडिटर लिखना जिसमें डिक्लाइनिंग यानी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो ज़वाल पजीर है। या आपने एप्लीकेशन लिखनी है, राइट एन एप्लीकेशन टू डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर इन योर कॉलेज, यानी आपके कॉलेज में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है ना उसकी जो पोस्ट है वो आई है, तो ये आपने लिखना है। तो पेपर ओवरऑल जो है वो इजी था।